पॉलिटिकल बुलेटिन। नीतीश के गढ़ में जेडीयू एमएलए रहे रवि ज्योति हुए बागी, बोले सीएम का मानसिक संतुलन बिगड़ा। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के बागी मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष की परेशानी का सबब बने हुए हैं। राजगीर विधानसभा सीट पर जेडीयू के बागी और विधायक रहे रवि ज्योति इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने रवि ज्योति का बिना नाम लिए कहा था कि जो जहां पैदा हुआ है उसे वहीं भेज दिया जाएगा। उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ। कांग्रेस के रवि ज्योति के खिलाफ जेडीयू से हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के बेटे कौशल किशोर चुनावी मैदान में हैं। रवि ज्योति ने नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महागठबंधन की लहर देखकर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बता दें कि राजगीर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। क्राइम बुलेटिन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत। जम्मू और कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों द्वारा 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। ये जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी। पुलिस के एक बयान में कहा है कि आज लगभग 8:20 पर कुलगाम पुलिस के वाईकेपोरा गांव में एक आतंकवादी घटना के बारे में सूचना मिली, जहां आतंकवादियों ने 3 भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की। हमले के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कहा है कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि आतंकवादियों ने 3 भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की, जिनकी पहचान भाजपा जिला युवा महासचिव फिदा हुसैन यातू, कार्यकर्ता उमर राशिद और उमर रमजान हाजम से हुई, जो वाईकेपुरा के निवासी थे। बिजनेस बुलेटिन। गुरुवार को सेंसेक्स 173 अंक टूटा, निफ्टी 11,700 अंक के नीचे बंद। स्थानीय शेयर बाजारों में मंथली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की समाप्ति के बीच थर्सडे को उतार चढ़ाव रहा और बीएसई सेंसेक्स 173 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। सूचकांक में अच्छी हिस्सेदारी रखने वाली एचडीएफसी बैंक और एलएनटी और एचयूएल में गिरावट दर्ज की गई। कारोबारियों के अनुसार वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख का भी निवेशकों पर असर हुआ। इसका प्रमुख कारण यूरोप में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ वैश्विक स्तर मिला जुला रुख का होना था। धातु, वाहन, रियलिटी और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखी गई है। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग, सियोल और टोक्यो बाजारों में गिरावट रही, जबकि शंघाई बढ़त के साथ बंद हुआ। स्पोर्ट्स बुलेटिन। सीएसके ने केकेआर को 6 विकेट से हराया। रविंद्र जडेजा ने 11 गेंद पर 31 रन की पारी के दम पर सीएसके ने केकेआर को 6 विकेट से हरा दिया है। आखिरी ओवर में चेन्नई को 10 रन की दरकार थी। केकेआर की ओर से आखिरी ओवर कमलेश नागरकोटी ने की। जडेजा ने आखिरी 2 गेंद पर छक्का जमाकर सीएसके को शानदार जीत दिला दी है। सीएसके के जीतने से मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। टेक्नोलॉजी बुलेटिन। महिंद्रा ने मालवाहक सेगमेंट में लॉन्च किया ट्रेओजोर इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन। महिंद्रा ग्रुप के इलेक्ट्रिक वाहन शाखा महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक ने भारत में अपने इलेक्ट्रिक 3 पहिया का कार्गो वेरिएंट ट्रेओजोर लॉन्च कर दिया है। ये अंतिम राह तक सामान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए नए ट्रेओजोर की दिल्ली में एक्स शोरूम की कीमत 2.73 लाख रखी गई है, जो रुपए 3.08 लाख तक जाती है और इसमें फेम टू सब्सिडी भी शामिल है। एक बार चार्ज करने पर इसे 125 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और ये 15 एम्पियर के सॉकेट से चार्ज की जा सकती है। ट्रेओजोर 550 किलोग्राम तक भार उठा सकता है। ट्रेओजोर का मुकाबला इस सेगमेंट में हाल ही में लॉन्च हुए काइनेटिक सफर जंबो से होगा। वेदर रिपोर्ट। भारत में धीरे धीरे ठंड आती नजर आ रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून 28 अक्टूबर को देश के सभी भागों से वापस लौट गया और इसी दौरान देश के मिनी मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून ने दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंच गया। बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय उत्तरी तटीय तमिलनाडु और इससे सटे दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के पास है। अरब सागर के मध्य पूर्वी हिस्सों पर बना चक्रवाती सिस्टम आगे बढ़ते हुए अरब सागर के दक्षिणी मध्य भागों
पर पहुंच गया है। इस बीच एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। ये सिस्टम भी पिछले सिस्टमों की तरह ही कमजोर है और इस समय उत्तरी अफगानिस्तान और इससे सटे उत्तरी पाकिस्तान तक पहुंच गया है। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।